क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलॉन्ग द वेक्टर ए प्लस बी। तो इस हमें दो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर इस वेक्टर के अलॉन्ग पूछा है, तो इस वेक्टर को हम बी वेक्टर कंसिडर कर लेंगे जो कि होगा आई कैप प्लस जे कैप, और ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग द बी वेक्टर पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी अगर देखें तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। ये जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बी का कंपोनेंट अलॉन्ग द ए, और दूसरा ए में देखें ए डॉट बी तो बी का मैग्नीट्यूड डॉट ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा अगर देखें तो ए का कंपोनेंट अलॉन्ग द बी बता रहा है। तो हमें यही पूछा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग द बी। तो इसे अगर हमें निकालना होगा, ये जो है ये हमारा ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी है, तो इसे अगर सॉल्व करें ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हमारा ए कॉस थीटा जो कि है ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी आएगा। तो ए डॉट बी अगर हम इसे सॉल्व करें ए डॉट बी, तो ये जो होगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई प्लस जे। इसे अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, ये जो होगा टोटल 5 आएगा। ए डॉट बी जो है 5 आ गया है, और नीचे हमें बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें अंडर रूट में बी जो वेक्टर है इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 आए के और जे की, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि आएगा अंडर रूट 2। तो बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया और ए डॉट बी भी आ गया। इसे अगर हम फॉर्मूले में रखें ए डॉट बी जो है वो 5 और अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2, ये जो आ गया ए कॉस थीटा जो कि हमारा कंपोनेंट है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है।